व्यंग रचना का शीर्षक है अपराधियों आगे बढ़ो, मौसा तुम्हारे साथ है। मंत्री ने किसानों को धमकी दी तो सुपुत्र ने मूर्त रूप दे डाला। भारतीय लोकतंत्र उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर है। एक समय न्यूनतम लोग सांसद विधायक बनकर अपराध करते थे, अब अधिकतम लोग अपराध करते हुए सांसद विधायक बन रहे हैं। सदनों में आरोपियों और अपराधियों की बढ़ती संख्या और आरोपियों अपराधियों को मंत्री पद दिए जाने से भविष्य में चुनावी उम्मीदवार यूं छांटे जा सकते हैं। सबसे पहले पार्टी तमाम अपराधियों को क्षेत्रवार मेरिट लिस्ट बनाएगी ताकि कल को कोई ऐसी चूक न हो जाए कि गला काटने वाले के होते हुए जेब काटने वालों को टिकट दे दिया गया। टॉप 10 अपराधियों के नाम पुलिस थाने में भेजकर उनके अपराधों की संख्या और गंभीरता की पुष्टि की जाएगी। उसके बाद उच्च कोर्ट के 3 अपराधियों को आखिरी पैनल बनाकर पर्यवेक्षक जो खुद अपराधी होगा उनसे ऐसे पूछताछ करेगा। पर्यवेक्षक का सवाल होगा, पार्लियामेंट का टिकट तो चाहते हो पर उपलब्धियां क्या है? उम्मीदवार उत्तर देगा, 1 हत्या और 2 अपहरण कर चुका हूँ। पर्यवेक्षक गिनकर कहेगा, यानी अब तक कुल 3 मुकदमे हैं। प्रत्याशी वास्तविकता बताएगा, नहीं मुकदमे 2 ही हैं। अपहरण दोनों एक साथ ही किए थे, लेकिन फिर फिरौती लेकर छोड़ भी दिया था। पर्यवेक्षक पार्टी के प्रति अपराधी के त्याग को तोलेगा, फिरौती अकेले ही लेकर डकार गए थे या पार्टी फंड के तौर पर अंशदान भी किया था। प्रत्याशी 2 टूक जवाब देगा, उस समय चुनाव लड़ने की योजना ही नहीं थी तो फिरौती का पैसा पार्टी को क्यों देता। पर्यवेक्षक जानना चाहेगा, हत्या व्यक्तिगत कारणों से की थी या सुपारी लेकर। उम्मीदवार का स्पष्टीकरण होगा, आपसी रंजिश का मामला था। पर्यवेक्षक झिड़केगा, जाओ इलाके में जाकर अभी और मेहनत करो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पर्यवेक्षक का अगले प्रत्याशी से सवाल होगा, सलाखों में रहे हो कभी? प्रत्याशी सीना तान के कहेगा, 1 रात स्थानीय चौकी में काटी है। पर्यवेक्षक डांटेगा, सिर्फ 1 रात स्थानीय चौकी में बंद रहे हो तो बायोडाटा में लंबे समय तक सलाखों में रहना काहे लिख दिया। यहाँ ऐसे ऐसे काबिल प्रत्याशी टिकट मांगने आए हैं जिनकी पूरी जिंदगी जेलों में ही बीती है और तुम चाहते हो कि मात्र 1 रात लोकल पुलिस चौकी के लॉकअप में आराम फरमाने वाले को पार्टी सांसद का टिकट थमा दे। पार्टी विधान के अनुसार तुम्हारी योग्यता तो पार्षद लायक भी नहीं है। पर्यवेक्षक तीसरे प्रत्याशी से जानेगा, अपराध जगत में जमीनी काम भी किया है या हमारी तरह केवल हवा हवाई ही रहे हो। प्रत्याशी गर्व से बताएगा, जमीनी और हवाई दोनों काम किए हैं। एक विधवा की 10 बीघे की जमीन को कब्जाने के लिए अपनी लाइसेंसी बंदूक से 2 हवाई फायर कर चुका हूँ। पर्यवेक्षक उसे समझाएगा, जमीन एक लाचार का हड़पना चाहते थे, इसीलिए आचरण के आधार पर तो तुम्हारी टिकट की दावेदारी बनती है, लेकिन पार्लियामेंट का है। देखो दोस्त, तुम्हें टिकट देने में 2 बाधाएं हैं, एक तो बंदूक लाइसेंसी थी और दूसरा फायर भी तुमने हवाई ही किए थे। जब आज तक कोई जनहानि नहीं कर पाए हो तो सांसद बनकर जनसेवा क्या खाक करोगे। संभव है जल्द ही ऐसा दिन देखने को मिले कि केवल अपराधी चुनाव लड़ने के पात्र माने जाएं, फिर चुनाव हारने वाले सेंट्रल जेल नहीं जाएंगे, लेकिन जीतने वाले सीधे सेंट्रल विस्टा जरूर जाएंगे।